इसको फर्स्ट पार्ट। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं फर्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, और जो इसको जो पार्ट बी है, पार्ट सेकंड पार्ट है, उसमें डिवाइसेस हैं। हाँ, फर्स्ट में इसमें है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें डेरिवेशंस हैं कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड करने की, कैरियर कंसंट्रेशन दोनों में। एक डेरिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप में कैरियर कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दो तीन डेरिवेशंस हैं इसमें। नहीं नहीं, टॉपिक तो वही है, ये टॉपिक यही है, बट वो जो डेरिवेशन है वो नहीं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल पार्ट है सारा। ये जो पूरा चैप्टर 1 है मैथमेटिकल है, ये टोटली मैथमेटिकल है। थोड़ा सा बेसिक वही जो आपने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है, इसका इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, और जब आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो डोपिंग कर देते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो कौन सा बनता है, पी टाइप बनाने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हो, एन टाइप बनाने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हो, पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट, है ना। वो सारा बेसिक्स और ये डेरिवेशंस। जो हमारा पार्ट 2 है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें फर्स्ट पीएन जंक्शन, सेम प्लस 2 में प्रैक्टिकल भी अभी आपने किया है। फिर है बीजेटी, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। अभी शायद कुछ कह रहे हैं सिलेबस हट गया है प्लस 2 में। फिर उसके बाद है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दो टाइप है इसके, जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक है हमारे पास सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर टॉपिक तो एक ही दिया हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा सा ओवरव्यू लेजर का होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लेजर के बारे में पता होना चाहिए कि लेजर किस तरह क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है, तो ये है सारा। टॉपिक्स कम हैं बट लेंथी हैं। टॉपिक्स कम हैं बट लेंथी हैं। यहाँ टॉपिक 2 ही हैं, लेंथी है। यहाँ भी टॉपिक्स 2-3 ही हैं, थोड़े से लेंथी हैं। सेमेस्टर में जो मैंने एक स्कीम तो आपको बताई हुई है ना,
8 क्वेश्चन, उसमें से 5 करने। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, 4 यूनिट से क्वेश्चन, उसमें से 5 करना। किसी नहीं, 2 क्वेश्चन किसी एक यूनिट से कर सकते हो, किसी ना किसी एक। यूनिट 2 रहा ना, यूनिट 2 मैंने आपको पहले ही कह रखा है, छोटा यूनिट है 30 नंबर। आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 1 2 3 4, चारों करने हैं, सारे आएंगे इसमें, एक आधा छोड़ के एक कोई छूट जाएगा टॉपिक और बाकी सारे आएंगे 30 नंबर। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रखा है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यूनिट 1 भी आसान है। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशंस, मैथमेटिकल पार्ट है, पीएन जंक्शन, बीजेटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जेफेट और लेजर। बस ये है, बस एक वो नहीं पढ़ना, रेक्टिफायर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, नहीं नहीं, वो नहीं है सिलेबस में कुछ भी, बस यही सिलेबस है जो मैंने कहा। तो थोड़ा सा आज ये बता देते हैं इसका बेसिक, है ना, इसका बेसिक बता देता हूँ, ये काम नहीं आएगा, ये मतलब एक्चुअल में पेपर में नहीं आएगा, लेजर सेमीकंडक्टर लेजर आएगा उसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर लेजर के, लेजर का बेसिक क्या है वो देख लेते हैं, है ना। लेजर क्या है, ब्रिज क्लास में करवाया था वैसे, इसने ब्रिज क्लास लगाई होता। तो थोड़ा सा आज आइडिया लेजर के बारे में ले लो, लेजर क्या है। नॉर्मल जब आप स्विच ऑन करते हो, क्या लाइट ऑन करते हो रूम में, स्विच ऑन किया आपने, एकदम से लाइट जल गई, वो तो चलो हमने उसको नहीं कंसिडर करना ही ठीक है, रिलेटिविटी का कंसेप्ट नहीं लगता लाइट के केस में, ठीक है। जो रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना, वो नहीं लगता लाइट के केस में, वो सारे डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो है सेम है। इसका ये पोस्टुलेट फिर उसने यूज किया था आइंस्टीन ने वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। माइकलसन मॉर्लन ने एक्सपेरिमेंट किया था ये, ठीक। तो वो चीज बात की बात है, बट अभी जैसे मान लो नॉर्मल जो लाइट ऑन करते हो आप रूम में, आपने स्विच ऑन किया, कौन कौन से प्रोसेसेस हुए वहां, 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस जो हैं, कॉमनली 3 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे हमारे पास, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। जब आप एनर्जी देते हो किसी मटेरियल को, तो क्या होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस एनर्जी को गेन करते हैं और क्या होते हैं, वो एक्साइट होंगे, ठीक है। 3 प्रोसेसेस हैं मेनली। नंबर 1, स्विच ऑन किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, जो मटेरियल है उसमें, सिंपल बल्ब ले लो, उसमें जो भी मेटल है, टंगस्टन है, ठीक है, या ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, कुछ भी है, ठीक है, आपने क्या किया, उस मटेरियल को एनर्जी दी ना आपने बाहर से उसको एनर्जी। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एनर्जी गेन करेगा वो एटम, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस, एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को तो एब्जॉर्ब हर कोई करता है, कुछ खास मटेरियल होते हैं जो लेजिंग एक्शन देते हैं, ठीक है, कुछ खास मटेरियल होते हैं जो लेजिंग एक्शन देते हैं, ठीक। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, पहला प्रोसेस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन था, क्या ये खुद हुआ,
कि आपने बाहर से एनर्जी दी तब हुआ, ठीक है। मतलब आपने उस मटेरियल के जो एटम्स थे उनको आपने स्टिमुलेट किया, आपने खुद ही उसको स्टिमुलेट किया ना। वो तो नॉर्मल अपनी स्टेट में बैठे थे, ग्राउंड स्टेट में, आपने ही स्टिमुलेट किया ना उनको। तो ये इस प्रोसेस को हम नॉर्मल क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस ये हुआ, आपने एनर्जी दी एटम्स को, ठीक है, और वो एटम्स ने उस गेन किया, ठीक। सेकंड, जब वो एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को, तो वो जो एटम्स हैं वो किस स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। किस स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अभी लिखना मत। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। का मतलब क्या है, उसका लाइफ टाइम एटम का उस स्टेट में क्या है, बहुत कम, 10⁻⁸ अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। ये चीज जो हमने एप्लीकेशंस की थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और स्पेक्ट्रल लाइंस वाला जो किया था, डाटा में जो निकाला था, वहां पे भी देखा था हमें लाइफ टाइम एक्साइटेड, तब भी बताया था 10⁻⁸ सेकंड। वहां डेल्टा टी को हमने क्या यूज किया था, 10⁻⁶। तो एक्साइटेड स्टेट पे अनस्टेबल होगा, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, वो खुद कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, खुद लोग जाएगा ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो खुद हो रहा है, डी एक्साइटेशन का वो प्रोसेस जो खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। ये हमने बाहर से फोर्स नहीं किया उस एटम को कि वो डी एक्साइट हो, वो खुद एटम स्टेबिलिटी गेन करता था, और वो खुद स्पॉन्टेनियसली ग्राउंड स्टेट में आया, ठीक है। तो जो नॉर्मल लाइट एमिशन हो रही है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं। एब्जॉर्प्शन हुआ, एनर्जी गेन की, हो गया ग्राउंड। वो तो अब स्पेशल मटेरियल हैं जो फोटोन एमिट करेंगे, एनर्जी तो कोई भी गेन करेगा। एक तो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते ही आपके बहुत सारे, मेटल है जैसे टंगस्टन हो गया, ठीक है, जो हमें उस रीजन में, उस स्पेक्ट्रम रीजन में वेवलेंथ को दिखाए ताकि वो विजिबल रहे। इस रीजन हाँ, वो जो वेवलेंथ कमिट कर रहा है वो किस रीजन में, विजिबल रीजन में वो दिख रही है। कमिट तो सारे करेंगे, कमिट तो सारे करेंगे, ठीक है। हमें किस वेवलेंथ रीजन का दिख रहा है वो विजिबल रीजन में आ गया। कोई आईआर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। एमिशन तो हर कोई करेगा, ठीक है। हमें जो दिख रहा है वो तो एक रेंज है ना, 400 टू 550 अप्रोक्सीमेट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हाँ, उस नैनोमीटर रेंज या 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज में उसको अप्रोक्सीमेट 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लेते हैं, है ना। नहीं, हम अप्रोक्सीमेट उसको मीन 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग का हम मीन लेते हैं शायद, ठीक है। 4000 से लेके 5500 तक का रेंज है जो, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हो गए हमारे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो खुद ब खुद हो रहा है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक। अब लेजर जो लाइट है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से लग रहा पता, लेजर की जो डेफिनेशन है इसकी फुल फॉर्म किसी को पता हो, लाइट लेजर, हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कोई बताएगा, एल से वो लिख दिया मैंने, बाकी बताओ। ए से एम्पलीफिकेशन से, ए से एम्पलीफिकेशन, एस से
स्पॉन्टेनियस होगा शायद। नहीं बात हो गई स्पॉन्टेनियस, तो वो अलग चीज थी। तो फिर नॉर्मल जो घर में बल्ब चल रहा है वो वहां पे हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं। थर्ड प्रोसेस है वो। किसी ने कभी कोई बुक पढ़ी हो गलती से, गलती से गलती से एनसीईआरटी ओपन कर ली हो या एक्चुअली में ओपन कर ली हो कभी कभार प्लस टू में। मेरे को लगता नहीं कि बहुत टाइम आ गया हमारे पास। ये तो देख लिया ना तूने, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, पहले चेक करते हैं कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है। उदय, यस सर। सुना है कभी इसके बारे में, लेजर के बारे में? सुना तो है ही सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? लेजर शो बहुत होते हैं दिल्ली में। चुप हो गया बस। सौरभ, मुकुल, कौशिक, कार्तिकेय, यस सर। यस सर। इंद्रप्रीत, इंद्रप्रीत, मिस्टर इंद्रप्रीत। यस सर। अरे आप एग्जाम देने आए उसके बाद तो आए नहीं, आ जाते हैं कभी कभार कॉलेज। सर मंडे से हूँ। मंडे से आएगा। हितेन, यस सर। भरत, आयुष, अनूप, अभिजीत, यस सर। अभिजीत, यस सर। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभिजीत बोल ही नहीं रहा। तो लाइट, सर लेजर। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो। हेलो सर। सर आयुष। हाँ जी बोलो जी। कोई कुछ बोलेगा? तभी कहता हूँ ऑफलाइन आ जाओ सारे अब, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ, ये एम है ढूंढ लेना। अच्छा, स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लेजर के केस में लाइट इज बीइंग एम्प्लीफाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड emission. Light is being amplified by stimulated emission of radiation. मतलब क्या हुआ stimulated emission का? मतलब हमने वो जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट पे थे, ठीक है, उनको हमने खुद स्टिमुलेट किया। वो कुछ टाइम के लिए रुक रहे थे ना, वो हमने नहीं होने दिया वो चीज। उसको उसके डी एक्साइटेशन टाइम से पहले ही हमने उसको बाहर से पिंच करके, जैसे एग्जाम्पल कैंटीन है हमारी कॉलेज की, ठीक है, उसमें फर्स्ट फ्लोर नॉर्मल कैंटीन, जो सबसे ऊपर है वो मेस का खाना मिलता है हॉस्टल वालों का, ठीक है। जो नीचे है वहां पे आप ज्यादा
1 घंटा बैठ लो, 2 घंटा बैठ लो, कुछ नहीं कहता वो आपको, नहीं कहता ना कुछ भी। बट जो ऊपर है, जो जहाँ मेस का खाना बनता है, वहां पे आपको वो क्या करेगा, ज्यादा देर के लिए रुकने नहीं देगा। क्या बोलेगा, यहाँ से चलो, आधा घंटा बैठे, खाना खाया, निकलो यहाँ से, आपका मन कर रहा था 1 घंटा बैठने का, तो आपको क्या स्टिमुलेट किया, डी एक्साइट किया खुद लोग खुद, धक्का देके वहां से पीछे चलो। ऐसे ही करना है आइटम के साथ, ठीक है। नीचे तो क्या था, नीचे वाले उस फ्लोर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, अपनी मर्जी है, जितने देर मर्जी उतना देर बैठे, नहीं बैठे तो बैठे। ऊपर वाले में क्या है, पिंच करेगा वो। मैं स्टिमुलेटेड का मतलब समझा तो रहा सर हूँ। नॉर्मल वाली में क्या है, नॉर्मल वाली कैंटीन क्या सर, बीच की जो कैंटीन है उसको क्या होगा? नहीं नहीं, एक मैस है ना सबसे टॉप में, यस सर। सबसे टॉप पे एक मैस है, ठीक है, उसमें वो ज्यादा देर के लिए बैठने नहीं देता इनको, वो 15 मिनट बैठने देता है, बोला भागो यहाँ से, धक्का मारता है वो, इनको स्टिमुलेट करता है। वो हमने वही करना है यहाँ पे एटम्स के साथ भी, स्टिमुलेट का मतलब समझा रहा था, ठीक ओके है। सर। अब देखो कुछ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। सबसे पहले जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था, वहां पे जो रेट था एब्जॉर्प्शन का, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का जो रेट था, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, ग्राउंड स्टेट पे एटम्स कितने कर रहा है, उस पर डिपेंड। ग्राउंड स्टेट पे एटम्स कितने हैं, मान लो ग्राउंड स्टेट पे एटम्स n1 है, अगर ज्यादा होंगे तो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो किस वजह से हो रहा है, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, बाहर से आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। कम दे रहे हो, कम एटम्स एक्साइट होंगे, ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा एटम्स एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी और नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स इन द state. But spontaneous emission सेक्रेटेड स्टेट पे नंबर पे वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर से तो वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं, जो भी आपने खुद दी उसको एक्साइट करने एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइटेड स्टेट पे एटम्स कितने हैं वो सिर्फ उसी पे कुछ हमारे पास मटेरियल इस तरह के होते हैं, इसको हम इस तरह से ग्राउंड स्टेट पे एटम है, आप इसको दी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने लाइट दिखा दिया यहाँ पे, क्या होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये आप स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन को इस तरह से शो कर सकते हो, फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, उसको पंपिंग कहते हैं हम, आगे आएगा वो। इस रेट को ना, इस रेट को हम ज्यादा करवाते हैं, ठीक है। जो ये रेट है ना अब्जॉर्प्शन का, इसे हम फास्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बाहर से उसे किसी भी फॉर्म में चीज है मटेरियल आपके पास, तो डिस्चार्ज प्लीज को जीरो टाइम से फोटोन भी आप एक्साइट कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन से कर सकते हो, डायरेक्ट है तो उसको अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फास्ट इस तरह से करो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन को आप इस तरह से शो कर सकते हो,
ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, दिस वन इज ग्राउंड अनस्टेबल स्टेट, ये excitation in the form of photon आपको लेवल जब एटम इस स्टेट में रिएक्ट होगा, ठीक है, तो इतनी ही एनर्जी निकलेगी, इतना डिफरेंस है यहाँ पे एनर्जी का। यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितना एनर्जी का इसका डिफरेंस है। आप अगर आपने कम की तो एक्साइटेड स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या था, स्टिमुलेटेड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि लेजिंग एक्शन देते हैं हमें, जैसे नियोन एटम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, तरह तरह के लेजर है हमारे पास, जिनके पास एक्साइटेड स्टेट्स कुछ ज्यादा होती है, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये मैं 3 लेवल बना दिए मैंने यहाँ पे, ओके। अब इसके पास एक्साइटेड स्टेट कितनी है यहाँ पे, कितनी शो से, एक स्टेट E1 है, दूसरा E2 है, तीसरा E3। प्रोसेस समझो क्या है, ये भी एक्साइटेड स्टेट, ये भी एक्साइटेड स्टेट, जैसे नियोन है, उनको एक्टिव सेंटर्स कहते हैं, जो लेजिंग एक्शन शो करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे 2 शो कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 शो कर दिया। अब एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है, ये एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। किस स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों के स्टेट्स, ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में, मतलब मोर अनस्टेबल स्टेट, यहां आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, इस तरफ स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब इन दोनों लेवल के मुकाबले में ये जो स्टेट है E2, ये क्या है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। इसका लाइफ टाइम है, यहाँ पर रेंज है, ठीक है। अब मैं ये टाइम ना लेके, इसमें आपको समझ नहीं, ये टाइम मैं ना लेके खुद टाइम लेता हूँ। जैसे मान लो इसका जो है स्टेट का वो 1 सेकंड है, यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में, मान लो ये 5 सेकंड है, मान लो ये क्या है, 5 सेकंड है, समझ रहे हो ना। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है इन दोनों स्टेट के मुकाबले में, ये जो E2 लेवल है ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए एटम स्टे कर सकता है, ठीक है। ये रेंज है उनके टाइम्स की, ठीक है। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग समझाने के लिए आपको, आप ये पेपर में लिख नहीं सकती, ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं कर सकते आप ये कि इसका 1 सेकंड है, इसका 5 सेकंड है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। हाँ, लिखना आपको ये है, कंसेप्ट समझने के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये अनस्टेबल है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल का मतलब वो वहां थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए वहां रुक सकता है, स्टे कर सकता है वहां पे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मान लो यहाँ पे वो 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, यहाँ वो 5 सेकंड के लिए, ठीक है। एक्साइटेशन प्रोसेस हुआ, एनर्जी दी आपने, एटम यहाँ चले गए, ठीक है। अब यहाँ वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, एक्साइटेशन होगा, लोअर लेवल पे एटम्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, आपने एक्साइट किया एटम को, वो इमीडिएट इस लेवल पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आया, यहाँ कितनी देर के लिए रुक सकता है वो, 5 सेकंड के लिए रुक सकता है। इन द मीन टाइम मान लो आपने उसको 5 सेकंड के लिए नहीं रुकने देना, आप चौथा सेकंड में उसको यहाँ से भेजना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी उससे आगे मत जाओ, 5 सेकंड है, इन द मीन टाइम उन 5 सेकंड में ऊपर से और कितने एटम्स आ जाएंगे,
और आ जाएंगे ना ऊपर से, क्योंकि यहाँ लाइफ टाइम तो 1 ही सेकंड है, ठीक है। तो जब तक वो एक एटम का यहाँ लाइफ टाइम कितना था, 5 सेकंड का, मान लो आपने इसको चौथे से, कौन सी है टीचर, कोई बात नहीं, हम उठ जाएंगे। वो खाली था रूम, वो वाला खाली होगा तो वहां चले जाना तुम। बैठ बैठ बैठ, ठीक है। इसका लाइफ टाइम क्या था, 1 सेकंड। इसका लाइफ टाइम यहाँ पे 5 सेकंड। एक एटम, फर्स्ट एटम यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 5 सेकंड तक रुक सकता था, मान लो ये 5 सेकंड तक रुका। इन द मीन टाइम क्या होगा, ऊपर से 5 एटम और आ जाएंगे, 5 एटम और आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बट आपने इसको 5 सेकंड के लिए रुकने नहीं देना था। मान लो आप उसको चौथे सेकंड पे ही यहाँ से भेजना चाहते हो, तीसरे सेकंड पे यहाँ से भेजना चाहते हो, तो क्या होगा, आपको बाहर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इंच करने के लिए, ठीक है। ये काम ऊपर से आता हुआ एटम, ऊपर से आता हुआ एटम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पे भीड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर से आता हुआ एटम है वो इसको पिंच कर सकता है। एनी स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक E3 से E2 तक कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एमिशन खुद हो रहा है। एनी स्पॉन्टेनियसली इमिटेड एटम कैन ट्रिगर, any spontaneously emitted atom can trigger the atoms in the level E2, ठीक है। जैसे मान लो ये एटम आ रहा है, इस एटम ये यहाँ पे आके इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया, ये खुद ब खुद तो नीचे आ ही रहा है, साथ में ये इसको भी ले आएगा। तो कितने एटम ड्रॉप हो रहे हैं, 2 एटम ड्रॉप हो रहे हैं, 1 2। पहले क्या हो रहा था स्पॉन्टेनियस में, 1 ही एटम ड्रॉप हो रहा था, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एटम्स ड्रॉप हो रहे हैं। साथ वाला रूम खाली है, वही तो मैंने पहले हम कहाँ पहुंचे थे, ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस मिशन, ठीक है। ये लाइफ टाइम था यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, तो यहाँ एक्यूमुलेशन हो गया एटम्स का, ठीक है। क्या हुआ, हमने इसको 5 सेकंड के लिए रुकने नहीं देना है, मान लो मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ये काम ऊपर से आता हुआ एटम कर सकता है। दिस तो क्या, अब 2 एटम्स भी एक्साइट, तो कितने फोटोन इमिट होंगे, 2 फोटोन, ये दोनों इन फेज होंगे, एक साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सेम फेज में होंगे, सेम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये एम्प्लीफाई करेंगे और इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो कौन सा प्रोसेस हुआ मैडम, वही कर लो आपने। ठीक है, अब कितने एमिट हो रहे हैं यहाँ पे, 2, ये दोनों इन फेज होंगे, ये आपस में क्या करेंगे, एम्प्लीफाई, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सा हुआ, लाइट इज बीइंग एम्प्लीफाइड
Light is being amplified by stimulated emission of radiation. By stimulated emission of radiation. अब ये तो एक की बात थी, वहां तो मिलियंस ऑफ चल, और हमें ये पता कि लेजर की इंटेंसिटी की क्या होती है, हाई इंटेंसिटी बीम होती है, ठीक है। उस चीज को हम कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस एक कैविटी में होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, दो कर्व्ड मिरर होते हैं, ठीक है। इसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलते हैं इस अरेंजमेंट को। ये सारा जो प्रोसेस मैंने बताया वो यहाँ पे ही हो रहा है इसमें, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन बंद है ये जो मिरर है 99.99% रिफ्लेक्टिंग, ये 99% रिफ्लेक्टिंग, 1% ट्रांसमिट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है एम्प्लीफिकेशन का, ठीक है। एक ने उसको स्टिमुलेट किया, 2 फोटोन एमिट हुए, एम्प्लीफाई हुआ, ठीक है। उसको लीक आउट नहीं होने दिया हमने, कर्व मिरर लगा दिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आपस में फिर से वो एम्प्लीफाई होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो आपस में फिर से एम्प्लीफाई होगा, इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। लेफ्ट साइड क्या है हमारा 100% ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिंग है, इतना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अंदर, यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये जो 1% ट्रांसमिटिंग मिरर है इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, 1% ट्रांसमिटिंग मिरर इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यहां से हमें हाईली इंटेंस लेजर बीम मिलेगी, ट्रांसमिट करना होता है, उसको पास करने देना, ट्रांसमिट। 3 प्रोसेस होते हैं ना ट्रांसमिट का, मतलब देखो 3 चीजें पड़ जाती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन। ग्लासेस के केस में अब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल मानते हैं हम, ठीक है, 2 ही चीजें रहेंगी, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, उसको क्रॉस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट करना। हाँ, वो रोक नहीं पाएगा उसको, 1% कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे इसका ट्रांसमिटिंग रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें हाईली इंटेंस लेजर बीम मिलेगी, जो कि एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन हो, बीम डाइवर्जेंस लेजर का बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। और कोहेरेंट होती है वो लाइट, स्पेशियल कोहेरेंट भी और टेम्पोरल कोहेरेंट भी होती है। कोहेरेंट का मतलब है 2 तरह का होता है कोहेरेंस, एक होता है स्पेशियल, एक होता है टेम्पोरल। ये 2 वेव हैं, जितना यहाँ पे उसे स्पेशल कोहेरेंस होते हैं। टेम्पोरल कोहेरेंस एक ही बीम चल रहा है, यहाँ पे जो इन 2 पॉइंट्स पे जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, अगर नेक्स्ट सेम थोड़ी दूर बाद सेम वो जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उसमें कोई वेरिएशन आ रहा हो तो उसको टेम्पोरल। एक तो स्पेशियल हो गया, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, एक टाइम से पास कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट वेव जा रही है आपकी, वही इसमें स्पेशल क्वांटिटी होती है, टेम्पोरल होती है। ये इसकी बात हुई, लेजर की बात करिए, इस लेजर में स्पेशल कोहेरेंस भी होता है, टेम्पोरल भी, ठीक है, उसे हम कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट भी और स्पेशियल स्पेस के रिस्पेक्ट भी, जो आपका फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये लेजर का था, इससे पूछ लें
कैसा लग रहा है हमको? पीडीएफ चाहिए बस आपको। पीडीएफ पे जिंदगी रहेगी, एक तो भाग भी ठीक है। किसी को लेजर के बारे में कुछ और ज्ञान हो तो जो मैंने यहाँ कथा सुनाई, इस बार सर जो हमारी लेजर लाइट होती है वो भी इसी पे काम करती है? सर वो क्या? सुनाई नहीं दिया। टॉपिक आना था हमारा ये सबसे सिर्फ इतना है, बट इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए था। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी हाईली इंटेंस यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पोरल और दूसरी होती है स्पेशियल कोहेरेंट, ठीक है। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी मोनोक्रोमैटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ। रुको, कुछ आपको इसको इसके बारे में लिख रहे हैं तो मैं ये सेकंड ईयर के नोट्स दिखाता हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ है यहाँ पे। सर जो हमारी लेजर लाइट होती है वो इसी एमिशन पे काम करती है क्या, स्टिमुलेटेड? तभी तो नाम है उसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो सर इसकी जो अंदर जो सेटअप है लेजर में भी वैसा ही होगा? हाँ जी, प्रोसेस तो वही हो रहा है। उसको एक हम क्या कह सकते हैं, डिब्बे में रखते हैं, उस डिब्बे का नाम होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। चलो सर चेक जैसे करता मैं हूँ। 2-3 लेजर दिखाता हूँ आपको, मैं 2-3 लेजर आपको दिखाता हूँ, रुको। ये तो जैसे रूबी लेजर है, ये अंदर में मटेरियल है, ये रोड है, रूबी रोड है ये, ठीक है। ये रूबी रोड अंदर मटेरियल है, ये Al2O3 प्लस Al2O3, जैसे मटेरियल लगी उसको किसी न किसी रेजोनेटर भाई बंद करते हैं। ये बना हुआ है फुली रिफ्लेक्ट, ये पार्ट है ना ऐसे किया हुआ, तो मिरर लगा दिया ना, और बाहर ये जीनोन लैंप है, ये जीनोन लैंप है। अभी मैंने बताया था पंपिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, तो ये पंपिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जीनोन लैंप लगा रखा है यहाँ पे। पंपिंग इस तरह की लाइट से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये लेजर लाइट निकली आती है एंड पे पार्टली रिफ्लेक्टेड मटेरियल सॉलिड लेजर, हीट लेजर, गैस लेजर, डाई लेजर, आपके सिलेबस में चलेंगे। ये सॉलिड लेजर में रूबी लेजर आ जाता है, एनडी यहाँ आ जाता है, ठीक है। लिक्विड लेजर हो गए, गैस लेजर, डाई लेजर में, सेमीकंडक्टर में
हम सिंपल करेंगे, इंडियम फास्फोरेट गैलियम आर्सेनाइड आप उसके बताएंगे, पीएन जंक्शन फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। फिर ये जैसे हीलियम नियॉन लेजर है, इसमें गैसियस है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हमने हीलियम नियॉन गैस रख दी है इस रेशो में 10:1 में। यहाँ पे नियॉन एक्टिव सेंटर्स हैं, नियॉन एक्टिव सेंटर्स हैं, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस यहाँ पे हीलियम एटम इसको नियॉन एटम को इसे हम पंपिंग को कहते हैं, इनडायरेक्ट बीच में का आवाज चली रही थी क्या? ये सर थोड़ी सी आई नहीं थी, कटी। ये मैं जैसे बता फिर कट गई सर। हीलियम नियॉन वही है, देखो मिरर है राइट साइड में, ये आपने पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कौन से भैया वो नेपाल से जो है, हाँ उसको काम दिया हुआ मैंने पिछले 20 दिन से, ठीक है। मेरे को कह रहा था मैं सारा लेजर पढ़ लिया, सुबह आया था तो मैंने कितने पढ़ लिए, 2 पढ़े, 3 6 हैं सिलेबस में, वो 6 हैं सिलेबस में। मैंने कहा हुआ है कि वो डिप्लोमा से आए हैं ना, तो उन्होंने प्लस में तो थोड़ा सा मैंने कहा है कि मेरे पास आने में झिझक होती है, तो अपनी कंडीशन जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के किसी से पूछ लो, ठीक है। वो फोटोन ये बेसिक्स तो तुम थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहा होगा, वो शर्माता है, मैं बड़ा हूँ छोटे से कैसे पूछूं मैं, पहले ये भूल जा। मैं कई बार बच्चों से पूछ लेता हूँ, बताइए यार कैसे करना है, अब देखना बोर्ड पे डायरी चलेगी ना, ठीक है, तो वो मैं आपसे करवाऊंगा। अभी यहाँ भी तो करता हूँ, पूछता हूँ ना आगे, यहाँ ऑनलाइन में हो नहीं पाता वो। अभी देखना मैं वहां पे जब स्टेप लिख दूंगा ना, इनिशिएट कर दिया, अगले स्टेप आप चलाओगे क्लास, इससे अगला क्या होगा, इससे अगला क्या होगा, मैं शर्मा रहा हूँ तो वो की शर्माएगा, शर्माना क्या इसमें। ये यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एक्टिव सेंटर यहाँ पे नियॉन है, क्या वो हीलियम एटम एनर्जी गेन करके नियॉन को इनडायरेक्टली डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो एक्साइट कर रहा है उसको। नियॉन के साथ मैटर, नियॉन के पास मैटर स्टिल एक्साइटेड स्टेट ज्यादा है, देखो यहाँ शो कर नियॉन की एक्साइट के 1 2 3 4, फिर ये एक्साइटेड होगी, बाकी कौन सी होगी मैटर स्टेबल स्टेट्स, कहाँ से आपको विजिबल रीजन लाइट दिखेगी, वो लेजर लाइट हो जाएगी। जैसे इस ये वाला जो है सबसे टॉप पे, और यहाँ ये जो दिख रहा है ना 6328 आर्मस्ट्रांग, ये वाली लाइन है, ये वाली हाँ। फिर बाकी आपको इसकी एप्लीकेशन तो सबको पता ही है, मेरे से ज्यादा ही पता होती है आज के बच्चों को। 4 साल पहले की बात है, शायद 4 साल पहले नया में आया था। एप्लीकेशन बता रहा था, हाँ चालू है, एप्लीकेशन बता रहा था, तो 1 बता दी, 2 बता दी, 3 बता दी, बच्चों से पूछ ली कौन कौन सी होती है, चलो टॉपिक हो गया। एक खड़ा हुआ पीछे से, एक रहेगी सर, मतलब कौन सी,
ठीक है, टाइप करते हैं सर, लेवलिंग करते हैं। बोला हाँ हो रहा है, मैंने ये भी लिख दिया। आजकल लेजर में लेवलिंग में भी यूज होता है, मैंने वो भी लिख दिया। वो तो कई मेथड है। एक चीज और बतानी थी। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। आवाज चली जा रही है क्या? अभी तो नहीं ठीक आ सर। रही है। हाँ, तो ये जो अभी मैंने आपको जो प्रोसेसेस बताए, ये था 3 लेवल लेजर। ये 3 लेवल लेजर, यहाँ पे 3 लेवल हैं। एक E1 ग्राउंड स्टेट, E2 मेटा स्टेबल स्टेट। हाँ, और एक बात, इस स्टेट को जो हम नाम है वो देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट है ये। ठीक है, अब लेजी रिएक्शन के लिए बेसिक क्या क्या चीजें, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हुए, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हुए। एक तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके पास एक्साइटेड स्टेट्स ज्यादा हो, मतलब जिसके पास मेटास्टेबल स्टेट हो, नंबर 1। दूसरा, जब हम यहाँ पे E3 से E2 तक एटम्स डीएक्साइट हो रहे थे स्पॉन्टेनियस मिशन प्रोसेस से, तो यहाँ इस लेवल की E2 लेवल की जो पॉपुलेशन थी एटम्स की, वो क्या हो रही थी, ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। वो ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में भी बढ़ जाती है। वो यहाँ से हम पंपिंग प्रोसेस इतना फास्ट कर देते हैं कि ये जो स्टेट के जो एटम्स हैं, इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, राइज कर जाती है। एक क्या रीजन हुआ कि ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। दूसरा, उस प्रोसेस को हमने और फास्ट करने के लिए पंपिंग प्रोसेस दे दिया, उसको फास्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड जो कंडीशन है लेजिंग के लिए, वो पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में। बट हमने क्या किया, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी एंड लेजिंग पंपिंग प्रोसेस को फास्ट करके हमने क्या किया, ये पॉपुलेशन को इन्वर्स कर दिया। पॉपुलेशन को हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो सेकंड क्या है यहाँ पे कंडीशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन। प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ऐसा चाहिए एक्टिव सेंटर बोलते हैं, जैसे एक्टिव मटेरियल जिसमें मेटास्टेबल स्टेट हो। दूसरा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है हमें। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये बिंग प्रोसेस से ला आधे को हमने दो के बीच में, जिसमें से एक लेफ्ट जिस एंगल की ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिंग ही मिरर होगा, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है, ये टोटल यूजिंग प्रोसेस है। ये पल्सेटिंग लेजर क्यों है, 3 लेवल लेजर, क्योंकि यहाँ पे वो लेवल E2 और E1 के बीच हो रहा है, लेवल E2 और E1 के बीच हो रहा है, मतलब मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच हो रहा है। तो एटम्स कहाँ पे आ रहे हैं, डीएक्साइट होते हैं ग्राउंड स्टेट पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको फिर से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से जाएगा बिल्कुल एनर्जी लूज करने के बाद, उसको
फिर से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाना पड़ेगा, वहां पे एक लैग आ जाएगा बीच में, इस स्टिमुलेटेड एमिशन में एक लैग आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इसमें जाना नहीं है। सिंस द स्टिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन कैन अगेन गोज टू एक्साइट द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, वो उसी प्रोसेस में लग जाएंगे। वापस में एक्साइट करने में जो ग्राउंड स्टेट पे एटम थे वो लग जाएंगे, एनर्जी थोड़ा सा लैग आ जाएगा और हमें वहां पे पल्सेस मिलेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए हम 4 लेवल लेजर, 5 लेवल लेजर, इस तरह के लेजर, ठीक है। जैसे यहाँ E3 और E2 के बीच में लेजिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये इतना नीचे ना जाके फिर से यहीं पे आ जाए, तो वो जो लैग था ना ग्राउंड पे नहीं जाएगा, ठीक है। नेचुरल डीपॉपुलेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये फिर से कम, मतलब ये पास पास है, ठीक है। यहाँ इसको जाना आसान था, बल्कि वहां पे क्या हो रहा था, फिर से ग्राउंड स्टेट पे जाके उनको एक्साइट करके फिर से टॉप पे जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो लैग हट जाए। आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ ये 3 प्रोसेस करने हैं।